हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद। मैं यूट्यूब चैनल वेलकम टू मैथ। ये देखिए, 8th क्लास का मैथमेटिक्स बुक है, NCERT, यानी ये सरकारी बुक है। तो मैंने कल 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट बना चुका हूँ। और आज मैं सेकेंड लेसन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 2.2 आज बनाने वाले हैं। जो ये भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारा के सारा भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन ना बनाऊंगा, 10 क्वेश्चन में से मैं 6 क्वेश्चन को ही बना पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे न्यू चैनल को हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी दिख रहा हो, आपको कोई कमी है, तो उस कमी को दिखाने के लिए क्या कीजिए कि मेरी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि उसको नेक्स्ट जो वीडियो बना पाऊँ, उस वीडियो में मैं अपने कमी को सुधार पाऊँ अच्छा से। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि देखिए, जिसमें पैसा लगता है वो तो अलग बात है, नहीं करता है लोग कोई, लेकिन जिसमें पैसा नहीं लगता है, फ्री में अगर चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है, तो फिर करने में क्या आ जाता है, आपको कर दीजिए ना। तो प्लीज़ कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है 2.2 में। यदि पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, भाषा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले भाषा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को हम आराम से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद देखेंगे कह क्या रहा है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि यदि किसी किसी संख्या के, बोल रहा है किसी संख्या के, हमको वो संख्या पता नहीं है। अब कौन सा संख्या हो, तो जो संख्या नहीं पता होता है, उस चाहे उस संख्या हो, चाहे मूलधन हो, चाहे ब्याज हो, चाहे मिश्रधन हो, कुछ भी अगर पता नहीं होता है, उसको पता करना होता है, तो हम जो वेरिएबल होता है यानी चर होता है, उस चर में एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी होता है, उसमें से हम मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पे संख्या नहीं पता है, तो उस संख्या को पता करने के लिए हम मानेंगे कि माना कोई संख्या इक्वल टू एक्स, यानी एक्स मान लेंगे, मानेंगे तो अपने आप ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, मैं लंबा वीडियो ना बन पाए, इसलिए मैं क्या किया हूँ कि सारे क्वेश्चन को, मतलब 6 क्वेश्चन को मैं कवर कर पाऊँगा, तो सारे क्वेश्चन को मैं क्या किया हूँ पहले बना कर रखते हूँ, ताकि लंबा वीडियो ना बन पाते हैं, केवल हम उसको समझा करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 है, तो क्वेश्चन को क्या करेंगे कि हमको संख्या पता नहीं था कि वो संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे कि माना कोई संख्या इक्वल टू एक्स, एक्स है, उस संख्या को हमको नहीं पता है कि वो संख्या क्या है, तो उस संख्या को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, अब हम प्रश्न अनुसार चलेंगे। प्रश्न में दिया था, यह दिया था, मैं बता रहा हूँ कि यह दिया था प्रश्न में कि किसी संख्या का आधा क्या होता है। तो हम देखिए, किसी भी संख्या को आधा पता करना हो तो उसको हम कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, उससे उसको क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आधा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का आधा क्या होता है हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x को हम डिवाइड 2 से कर दें। ठीक है, तो किसी संख्या का आधा x/2 होगा। ठीक है, उसके बाद तब किसी संख्या के आधे में से, ये क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, तब किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाने पर बनी संख्या इक्वल टू x/2 माइनस 1/4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया था कि कुल प्राप्त संख्या इक्वल टू 1/8, यानी यह क्वेश्चन में आपको दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या बनेगा कि इसलिए x/2 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/8 है। उसके बाद इसको हम जब सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो देखिए हल कैसे होगा। आपको तो पता ही है कि हाँ भिन्न का, मैं देखिए मुझे पता है कि आप लोगों को भिन्न का जो फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, एडिशन होता है, डिवाइड होता है, आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ वही काम करना है, यानी आपको क्या करना है, फ्रैक्शन का एडिशन करना है। तो यहाँ पे एडिशन हम कर लिए हैं, डायरेक्ट इधर से हम कर लिए हैं एडिशन, यानी सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यानी भिन्न का घटाव कर दिए हैं। यहाँ पे घटाव कैसे होता है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकाल करके भिन्न का घटाव तो सिंपली बहुत ईजी होता है, उस सेम टू सेम उसी तरह हम कर दिए हैं। यहाँ पे
2 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 से हम x में गुना करके 2x हो गया। अब 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, यानी 2x - 1/4। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर भी /1 में है, इधर भी /1 में है, लेफ्ट हैंड साइड /1 में है, इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड /1 में है। तो क्या करते हैं, इस स्थिति में हम क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस में हम मल्टीप्लिकेशन करके ये हम स्टेप लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 × 2x - 1 है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन करके इस स्थिति में लाए हैं। उसके बाद 4 1 जा 4 होता है, यहाँ पे लाए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको तो हम बता दिए हैं कि -8 जो होता है, माइनस कुछ भी संख्या हो माइनस इक्वल टू के बाद जाकर क्या करता है, वो प्लस करता है। तो यहाँ पे -8 इक्वल टू के बाद गया तो यहाँ पे ये प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये 4 आप +8 कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे 16x बच रहा है, तो 16x इक्वल टू 8/4 कितना होगा, 12 होगा। उसके बाद जब कोई भी संख्या मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो इक्वल टू के बाद जाकर क्या करता है, वो आपका डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। तो डिवाइड करता है, तो यहाँ x का x, हम तो x को क्या माने थे, हम कोई संख्या माने, तो हमको संख्या पता करना है, इसलिए x को हम ज्यों का त्यों रख देंगे। यहाँ 16 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको कि कैंसिल किए हैं, यानी 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। अब 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे कैंसिल करके x का मान 3/4 ला दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम देखिए, आप किसी भी कोई भी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन हो, उस भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको ज्ञात करने के लिए देगा उसी को मानिएगा, ठीक है। यहाँ पे लंबाई ज्ञात करने के लिए दे रहा है तो हम लंबाई को मानेंगे x, और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए दिया है तो हम चौड़ाई को y मानेंगे, ठीक है। तो हम मान के बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ अंतर दिया है, ठीक है। अंतर दिया है तो अंतर के मतलब होता है घटाव होता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, मैं ऑलरेडी यहाँ पे मान चुका हूँ कि माना आयत की लंबाई इक्वल टू x मीटर है तथा आयत की चौड़ाई इक्वल टू y मीटर है, ठीक है। आपको मैं बता चुका हूँ कि अंतर इक्वल टू घटाव, यानी अंतर के मतलब होता है घटाव, ठीक है। इसलिए हम जो क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो देखिए हम लंबाई को क्या माने हैं, लंबाई को हम x माने हैं और चौड़ाई को y माने हैं। इसलिए इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 5 दिया है, यानी बुक में यहाँ पे 5 दिया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसलिए x माइनस, यानी अंतर का मतलब घटाव होता है, इसलिए x - y इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में ही दिया है यहाँ पे कि परिमिति 110 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, तो देखिए क्या करते हैं, इसको परिमिति आपको दिया है कि 110 मीटर है, यह दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयत की परिमिति या परिमाप दोनों एक होता है। आयत की परिमिति या परिमाप इक्वल टू 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए परिमाप यहाँ पे आपको दिया है 110 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि परिमाप की जगह पर 110 रख दिए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है 2 × लंबाई जो चौड़ाई होता है। तो इसको क्या किए हैं कि ये लंबाई की जगह पर, लंबाई को हम x माने थे तो लंबाई की जगह पर x रख दिए हैं। अब प्लस को प्लस, यहाँ पे चौड़ाई को हम y माने थे, चौड़ाई को क्या किए हैं, चौड़ाई की जगह पर हम y रख दिए। उसके बाद देखिए इंटू में यहाँ पे 2 है, तो हम आपको बताए थे ना कि कोई भी इंटू में होता है तो उसको इक्वल टू के बाद लेकर जाया जाता है, तो क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ इंटू इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। तो 110 में से 10 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 55 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 55 कर दिए हैं। उसके बाद हम इसी को क्या किए हैं, x प्लस, यानी x प्लस, ये तो पहले से है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे x + y इक्वल टू 55, यानी सेकंड हम इक्वेशन मान लेंगे। अब देखिए क्या होता है, अब समीकरण सेकंड घटाओ समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण सेकंड घटाओ समीकरण 1 से हम क्यों लिखे हैं, तो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल टू के बाद 5 है, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है तो सेकंड इक्वेशन में इक्वल टू के बाद 55 है। यानी फर्स्ट इक्वेशन में 5 से बड़ा क्या है, 55 है, तो बड़ा है ना, इसलिए बड़े में से हम छोटे को अक्सर घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, जब यहाँ पे LHS x y यहाँ भी अकेले है और यहाँ भी समीकरण सेकंड में यहाँ भी x y क्या है,
यहाँ भी सेम टू सेम अकेले है, यानी प्लस माइनस का केवल अंतर है। तो इस स्थिति हम क्या करते हैं कि बड़ा छोटा को ध्यान में रख करके उसको घटाते हैं या जोड़ते हैं, ठीक है। तो वही हम काम यहाँ पे किए कि अब समीकरण सेकंड घटाओ समीकरण 1 से। तो समीकरण सेकंड घटाओ समीकरण 1 में कैसे करते हैं कि क्या करते हैं कि इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो देखिए लेफ्ट में लेफ्ट से घटाया जाता है और राइट में यहाँ पे ना 5 है और यहाँ पे 55। तो राइट में राइट से घटाया जाता है और लेफ्ट में लेफ्ट से घटाया जाता है, ठीक है। वही हम काम यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है। तो इसको हम घटा दिए x प्लस वाई और माइनस यहाँ पे x माइनस वाई, इसको घटा करके सेम टू सेम वही प्रेस राइट में से राइट को घटा दिए हम। तो यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 में से यानी 55 में से यानी 5 को हम घटा दिए। घटाने के बाद आपको तो इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, वही इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ पे क्या कहें कि इसको हम सेम का सेम रख दिए माइनस में। देखो इंटू का मतलब होता है, इंटू का मतलब यानी इंटू का मतलब होता है यहाँ पे मतलब झगड़ा करना, मल्टीप्लिकेशन करना, गुना करना, ठीक है। तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी संख्या समान हो और एक ठो प्लस में हो एक ठो माइनस में हो तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ एक्स कैंसिल हो गया, एक्स प्लस में है और एक ठो एक्स के आगे माइनस है तो एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ पे वाई ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो ये भी एक है ये भी एक है, एक एक कितना होता है 2 होता है, इसलिए हम 2 वाई यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे इक्वल टू के बाद 55 में से यहाँ 5 घटाया जाएगा तो कितना होगा 50 होगा, यानी 50 बचेगा। तो यहाँ पे 2y में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पे कांस्टेंट है कांस्टेंट उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, इसलिए यहाँ 55 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा y इक्वल टू 25 आएगा। अब क्या करेंगे इस y का वैल्यू समीकरण, देखिए इस y का वैल्यू समीकरण 1 में या समीकरण सेकंड में हम रखेंगे तो अपने आप x का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे y का मान समीकरण 1 या समीकरण सेकंड में रखने पर तो समीकरण 1 में रखें। तो समीकरण 1 में y का मान यहाँ पे y है तो इस y के जगह पर y का मान 25 है तो 25 रख दिए। ये माइनस उधर जाकर प्लस करेगा ना तो इसलिए x इक्वल टू 5 प्लस 25 हो गया है। x का वैल्यू यहाँ 30 आ गया, 30 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि आयत की लंबाई x इक्वल टू कितना आएगा आपका 30 मीटर और आयत की चौड़ाई y इक्वल टू कितना होगा आपका 25 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किग्रा चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो आपको पूछे कि हाँ ये क्या होगा तो उसी को आप x या y या z कुछ भी मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम माने हैं कि माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा इक्वल टू x रुपया था, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि चूँकि वृद्धि का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। वृद्धि का मतलब बढ़ाना या जोड़ना होता है तो हम यहाँ पे इक्वल कर दें ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। अब देखिए इसके बाद चूँकि दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना रुपया है 32 रुपया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना माने हैं, यहाँ पे 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना माने x माने हैं ना। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य की जगह पर क्या रखेंगे x रखेंगे। इक्वल टू के बाद क्या है 32 है तो 32 हम रख देंगे। ये तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर दिया है, देखिए क्वेश्चन में फिर दिया है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, ठीक है, वृद्धि होने पर। तो ये तो पहले से x इक्वल टू 32 है तो इसको हम जो कहते हैं रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि का मतलब क्या होता है जोड़ होता है। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि x का यहाँ पे जोड़े हैं, ठीक है। ये x ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला x है तो ये वाला x को हम यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे वृद्धि बोल रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि वृद्धि होने पर। तो यहाँ पे वृद्धि का मतलब जोड़ होता है तो यहाँ पे जोड़ दे दिए। उसके बाद कितना परसेंट तो 25%, ठीक है। तो 25% यानी x का 25% इक्वल टू में आपको तो यहाँ पे पहले से दिया था 32 तो यहाँ पे 32 दिए। इसको हम सॉल्व कर दिए। सॉल्व कैसे होता है यहाँ पे
एक्स को एक्स रख दिए हैं, प्लस में प्लस का, एक्स का क्या मतलब गुना हो तो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह दे दिए हैं। यहाँ पे 25 को 25 कर दिए हैं। यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100 होता है, ठीक है। तो बट्टा में हम 100 दे दिए हैं, इक्वल टू 32 दे दिए हैं। अब देखिए इसको आप कैंसिल कीजिएगा ना, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्स का एक्स ज्यों करते हो ज्यों करते हो ज्यों करते हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ज्यों करते हो, यहाँ पे जब इसको कैंसिल कीजिएगा ना तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे आप इक्वल टू के बाद 32, आपका यहाँ तक तो समझ में आता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे आप एक्स में मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऊपर में ऊपर से गुना होता है, नीचे में नीचे से गुना होता है। तो यहाँ पे एक्स में 1 से गुना कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा, आप 1 में 4 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू के बाद 32 हो जाएगा यहाँ पे। अब इक्वल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि भिन्न का जोड़ कैसे होता है, इस स्थिति में कभी भी आपको दिखाई दे तो भिन्न का जोड़ क्या कीजिएगा कि यहाँ पे इसमें गुना होता है, गुना करके इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 4 में एक्स से गुना कीजिएगा तो 4x हो जाएगा, प्लस का प्लस और एक्स का एक्स कर देंगे, बट्टा में हम 4 कर देंगे, ठीक है। अब बट्टा में हम 4 कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू के बाद 32 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 4x प्लस में आपका x है तो यहाँ पे 5x हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखिए अपॉन में है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो बट्टा में क्या होता है 1 होता है, यह भी अपॉन में है तो ठीक है। क्रॉस में हम गुना करते हैं, तो ये तो क्रॉस में गुना करेंगे तो यहाँ यह टोटल जब 1 से गुना करेगा तो आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा, लेकिन ये गुना करेगा इससे क्रॉस में तो आपका तो 32 मल्टीप्लिकेशन 4 हो जाएगा। अब इसके बाद 4x प्लस एक्स यानी 5x हो जाएगा, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो यानी 128 हो जाएगा। यहाँ पे 5x में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है तो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है तो उधर इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड हम कर दिए हैं यानी एक्स को ज्यों का त्यों रखते हैं, और डिवाइड जब हम किए हैं तो एक्स का मान क्या आया, एक्स का मान आया है 25 × 6 आया है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, मानव प्रारंभ में चीनी का मूल्य, यही आपका प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम का, यही आपका आंसर हो जाएगा आपका कि 25 पॉइंट यानी 0.6 हो जाएगा रुपया, यही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यहाँ पे कि दो विभिन्न यानी अलग अलग दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे बोला है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है, ठीक है। तो जो बोलेगा मतलब जो भी आपको बोलेगा कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है, यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन कर रहा है तो इसी को क्या कीजिएगा, XYZ या ABCD कुछ भी मान लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को हम मानेंगे, ठीक है। तो चलिए मानते हैं, अब क्वेश्चन को बनाते देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम माने हैं कि माना, देखिए वहाँ पे बोला था ना महंगी कलमें, इसलिए हम यहाँ पे माने हैं कि माना कुल महंगी कलमों की संख्या 100 रुपया माने हैं, ठीक है। मतलब कुल महंगी 100 रुपया नहीं होगा, कुल महंगे कलमों की संख्या 100 है, ठीक है। तो जब महंगे कलमों की संख्या 100 माने हैं तो कुल सस्ती कलमों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया था, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में कि कितना क्वेश्चन 35 का कुल टोटल कलम कितना है, 35 टोटल कलम है, ठीक है। जब 35 टोटल कलम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम महंगी कलम को मान चुके हैं, तो सस्ती कलम को जब हमको निकालना होगा तो सस्ती कलम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे कि तथा कुल सस्ती कलमों की संख्या आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 में से यानी 35 को कलम जो है 35 को कलम में से अगर महंगी कलम को घटा लीजिएगा तो आपको जो शेष बचेगा वो सस्ती कलम होगा, क्योंकि यहाँ पे झगड़ा किस है, दो ही से झगड़ा है, यानी सस्ती और महंगी दो ही से झगड़ा है, ठीक है। तो जब हम महंगा को हम मान चुके हैं तो टोटल जो कलम है 35 है, 35 में से अगर महंगा कलम को घटा लीजिएगा तो क्या बचेगा, जो बचेगा वो आपको सस्ती कलम उसकी संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा कि तथा कुल सस्ती कलमों की संख्या 35 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तब कुल सस्ती कलमों की मूल्य आपको दिया था कि एक कलमों की एक सस्ती कलमों की मूल्य 1.5 रुपया है, ठीक है। और फिर दिया था क्वेश्चन में कि एक महंगी कलमों की मूल्य 2 रुपया है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में दिया था, उसी को हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। कि तब कुल सस्ती कलमों की मूल्य 1.5 इंटू यानी सस्ती यहाँ पे है ना तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तब तथा कुल महंगी कलमों की संख्या 2, तो 2 रुपया तो क्वेश्चन में दिया था। यहाँ पे महंगी कलमों की हम संख्या कितना माने, x माने, तो हम इससे हम गुना कर दिए, ठीक है। तो आपका मूल्य निकल जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार में क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार टोटल यानी 35 कलमों
कलमों की संख्या 35 कलमों का टोटल कुल मूल्य कितना था, 60 रुपया था। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखिएगा तो 60 रुपया था। ठीक है, तो उस 60 रुपये को इक्वल करना है ना, तो हम देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि 2x यानी टोटल जो हम यहाँ पे लाए हैं इसको और इसको, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए जब दोनों को इसको जोड़िएगा ना तो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल के 60 रखते हैं। अब देखिए 2x यानी प्रश्नानुसार यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो इसको और इसको जोड़ दिया गया है और जोड़ करके इक्वल टू में 60 लिख दिया गया। ठीक है, यानी इतना और इतना को जोड़ा गया है। अब देखिए अब प्रश्नानुसार यहाँ पे 2x प्लस 1.5 इंटू 35 माइनस एक्स इक्वल टू आपका 60 आ गया। इसको आप जो वेरिएबल वाला जो भी आप एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें कैसे इक्वेशन सॉल्व होता है उसको तो आपको तो पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्यों कहते हैं आपको तो समझ में आता होगा। यहाँ पे देखिए 2x ज्यों कहते हैं प्लस में यहाँ पे इसमें गुना कर देंगे तो इतना आया है, फिर इसमें गुना किए हैं तो इतना आया है। ठीक है, यहाँ पे प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, इक्वल टू के बाद हम ज्यों कहते हैं रख देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए 2x ज्यों कहते हैं इसको क्या किए हैं कि प्लस में है तो इक्वल टू के बाद माइनस में चला जाएगा ना, तो हम माइनस में उधर लेकर चले गए हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे उधर लेकर चले गए हैं तो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए यहाँ पे कि 55.5 यहाँ पे लिखना चाहिए हमको। ठीक है, यहाँ पे चले गए लिखे, ये प्लस में था तो ये माइनस में होगा। आप यहाँ पे देखिए 2x का 2x आप माइनस के यहाँ पे 1.5x यहाँ पे जो कहते हैं लिख दिए। घटाने के बाद देखिए सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है। अब देखिएगा इसमें घटाइएगा तो यहाँ पे इतना आएगा और इसमें से इतना को घटाइएगा तो यहाँ पे इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0.5 में एक्स के मल्टीप्लीकेशन का मतलब संबंध है। और मल्टीप्लीकेशन क्या करता है, डिवाइड इक्वल टू के बाद क्या करता है वो इक्वल टू के बाद डिवाइड करता है। तो डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पे x का x रख देंगे, इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो x का मान आपको 15 आएगा, तो 15 आएगा। ठीक है, तो माना कुल हम क्या माने थे कि माना कुल महंगी कलमों की संख्या क्या x, तो x का मान कितना है, x का मान 15 आया है। तो यही आपका टोटल महंगी कलमों की संख्या 15 यानी 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए हमको कह क्या रहा है, कह यह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण दिया है और तीनों कोण मतलब अनुपात में दिया, कंफर्म नहीं दिया, मतलब कि यही होगा। हमको क्लियरली पता करना है कि तीनों कोण क्या होगा। ठीक है, तो जो कोण हमको तीनों कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उसको हम क्या करेंगे, XYZ कुछ भी हम मानेंगे उसको तब तो बनेगा ना। तो चलिए मानकर उसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 है। ठीक है, इसमें हम आपको बोले थे मानने के लिए, तो माना त्रिभुज का पहला कोण या इसमें 2 अनुपात दिया था ना तो हम 2x मान लिए। ठीक है, फिर त्रिभुज का दूसरा कोण माने हैं यानी 3 अनुपात में दिया था तो हम 3x मान लिए। ठीक है, फिर त्रिभुज में मतलब क्वेश्चन में दिया था कि 5 दिया था अनुपात में, तो हम यहाँ पे माने हैं कि तीसरा कोण इक्वल टू 5x मान लें। ठीक है, चूँकि देखिए यहाँ पे अब देखिए आगे क्या कहता है कि चूँकि हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं हम कि यह जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए अब क्या होता है कि तीनों कोणों को हम योग करेंगे तो उसके इक्वल में क्या रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे। तो यही हम काम किए हैं यहाँ पे, मतलब तीनों कोणों को हम यहाँ पे तीनों कोणों के यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद योग का मतलब जोड़ होता है ना, तो जोड़ दिए और जोड़ने के बाद यहाँ पे हम रख दिए इक्वल टू में 180 रख दिए। इसको जोड़ने के बाद 10x आया है यहाँ पे इक्वल टू के बाद, यहाँ पे तो जो है सो है ये है। उसके बाद देखिए 10x में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है तो मल्टीप्लिकेशन उधर क्या करता है, डिवाइड करता है। यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं तो x का मान क्या है आपका 18 आया। अब देखिए फर्स्ट कोण को हम क्या माने थे, फर्स्ट कोण को हम माने थे ना कि यहाँ 2x माने थे, तो 2x x का मान कितना है 18 आया है। तो x का मान यहाँ पे 2 के साथ 18 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 18 2 जा कितना होगा 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा कोण 3x है तो x का मान 18 रखिएगा ना, तो यहाँ पे 18 3 जा कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तीसरा कोण क्या माने थे, तीसरा कोण 5x माने थे ना, तो 5 का 5 मल्टीप्लिकेशन x का मान यानी 18 रख देंगे हम। तो यहाँ पे 18 5 जा कितना होगा आपका 19 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 डिग्री यहाँ पे आंसर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुना हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि टोटल मतलब सिक्का कितना है, 160 रुपया है। और 160 रुपया को जब आप गिना गया कि कितना रुपया हुआ तो वो 300 रुपया है। ठीक है, टोटल 300 रुपया है। और सिक्कों की संख्या कितना है, 160 है। और 160 सिक्कों में कौन कौन से सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस 160 में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 रुपये के 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम तो क्या करेंगे, इसमें हम मानेंगे। अब क्या मानेंगे, इसमें हम एक रुपये के सिक्कों की संख्या एक्स मानेंगे, चाहे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या एक्स मानेंगे, चाहे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या एक्स मानेंगे, कुछ भी को हम एक्स मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, इसी को मतलब 2 या 5 को किसी में से एक को हम एक्स मानेंगे। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम सेम टू सेम वही मान कर ही बनाएंगे। माना 5 रुपये की सिक्कों की संख्या एक्स है। ठीक है, चूँकि दिया है, क्या दिया है कि 2 रुपये, जो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। देखिए 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, यहाँ पे हम 5 रुपये के सिक्कों की संख्या एक्स माने हैं ना, तो क्या है 5 रुपये का जो सिक्का है वो 3 रुपये के सिक्कों का कितना है, मतलब इस 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का कितना है, ये 3 गुना है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या या 3 गुना है, यानी 5 का या 3 गुना है। ठीक है, तो इसी का हम इक्वल करेंगे इसको, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए 2 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या लिखेंगे हम, 3x लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अब यहाँ पे 5 रुपये की सिक्कों की संख्या मान लिए हैं, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या मान लिए हैं, अभी 1 रुपये की सिक्कों की मानेंगे ना, क्योंकि 1, 2 और 5 रुपये की सिक्कों की बात हो रहा है यहाँ पे। तो 1 रुपया की सिक्कों की संख्या क्या करेंगे, टोटल सिक्का कितना है, 160 रुपये है। जब हम 5 रुपये की सिक्कों की संख्या एक्स माने हैं, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या हम 3x माने हैं, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना मानेंगे। अब क्या करेंगे कि हाँ 5 रुपये की सिक्कों की संख्या और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो टोटल संख्या सिक्कों की संख्या है 160, उसमें से हम दोनों को घटा देंगे, तो जो शेष बचेगा वही आपका 1 रुपये की सिक्कों की संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। फिर अब 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 5x, यानी 5 में 1 से गुना कर दिए हैं तो 5x हो गया है। फिर 2 रुपये की सिक्कों की संख्या आपका, यानी देखिए 2 में हम क्या किए हैं, 2 में 3x से गुना कर दिए, तो यहाँ पे 3x यानी 3 दूना 6x हो गया। फिर 1 रुपया की सिक्कों की संख्या कितना है, इतना है ना, तो 1 रुपया की सिक्कों की संख्या इतना है, तो हम इसमें और इसमें गुना करेंगे तो सेम टू सेम होगा ना, तो वही यहाँ पे रख दिए। और देखिए इसलिए यहाँ पे अब प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, तीनों को हम जोड़ करके इक्वल टू के बाद जो तीनों का योग करने के बाद जो टोटल सिक्कों की संख्या का जो टोटल रुपया था वो 300 रुपया था। ठीक है, इसलिए हम इसको इक्वल टू के बाद हम इक्वल में यहाँ पे रखेंगे, और तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे इस तरह कर देंगे। अब देखिए 5 और 6 कितना होगा, 11 होता है ना, 11 में से यहाँ पे देखिए कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता है, ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, 7x प्लस 160 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 300 हो जाएगा। यहाँ पे 7x इक्वल टू 300 माइनस 160 यहाँ पे घटेगा ना, तो यहाँ पे 7x इक्वल टू आपका 140 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है तो यहाँ पे भाग करेगा ना, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आपका 20 आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे मान चुके थे ना, यहाँ पे क्या माने थे ना यहाँ पे कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है, तो x है। और फिर माने थे आप यहाँ पे कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है, तो 3x है। फिर माने थे कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है, तो 160 माइनस इतना माने थे ना। अब इसमें हम x का मान रखेंगे। ठीक है, तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या में हम यहाँ पे सब में x का मान 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x माने थे ना, तो x का इक्वल टू यानी 20 हो जाएगा, यानी 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 20 को सिक्का था। ठीक है, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है, तो 3x, यानी x में हम 20 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 कितना होगा आपका 60 हो जाएगा ना, यानी 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना था, 60 था। फिर 1 रुपये की सिक्कों की संख्या यानी 160 माइनस 4x,
तो एक्स का मान यहाँ पे हम क्या रखेंगे 20 रखेंगे, तो 24 या कितना होगा 80 होता है ना, तो ये 160 में से 80 घटेगा तो आपका 80 बचेगा, ठीक है। यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आपका 80, मतलब टोटल 1 रुपये के जो सिक्का था वो 80 को, यानी 80 सिक्का था, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो नेक्स्ट यानी और 4 क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि ताकि और अच्छा से ढंग से वीडियो बना पाऊँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।